Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन घूमे शहर में लेकिन अब घर अच्छा लगता है। हमने भी सो के देखा नए पुराने शहरों में। जैसा भी हो लेकिन अब अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन विशेषांक में आप सभी का हृदय से स्वागत। विशेषांक यानी कि स्पेशल एडिशन इस वजह से कि निफ्टी ने 26,000 के लेवल्स को पार करके नए कीर्तिमान बनाए हैं। किसने सोचा था कि निफ्टी 26,000 हो जाएगा। तो 26,000 के निफ्टी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह केवल शुरुआत है, अभी बहुत लंबी यात्रा निफ्टी को तय करनी है। तो 26,000 की निफ्टी पर किस तरह के चार्ट्स हैं, ये आज चार्ट ऑफ द वीक में हम जानेंगे। लेकिन चार्ट्स की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने अथवा ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिनका स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग होता है या कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस का नया पेज उन चार्ट्स पर लगाया जा सकता है, उन चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो 26,000 की निफ्टी पर किन चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिल रही है, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दो बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स की। देखिए, बाजार में तेजी है, ये तो हमें साफ दिख रहा है, लेकिन तेजी सर्वाधिक कहां है, इसका अगर आपको अंदाजा लेना है तो सारे सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट्स को देखिए। इससे आपको अनुमान होता है कि कौन सा सेक्टर अग्रणी है, सबसे तेजी से कहां पर आपको बढ़त आते हुए नजर आ रही है। तो दो सेक्टर्स विशेष रूप से बाजार पर पूरी तरह से हावी हैं। दो सेक्टर्स जिनमें नए ब्रेकआउट गए सप्ताह आते हुए नजर आए हैं। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी मेटल इंडेक्स की, जिसने 10,000 के अहम स्तर को पार करके नया ब्रेकआउट दिया है। और दूसरा इंडेक्स है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, जिसमें तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 26,500 के एक अहम स्तर को पार करके निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने 27,000 के लेवल को भी इस सप्ताह निकाल दिया। जबरदस्त तेजी दोनों ही इंडाइसेस के चार्ट पर आती हुई दिख रही है। ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं। मेटल की तेजी का असर आपको तमाम सेक्टर्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिन पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है और इन दोनों चार्ट्स का एनालिसिस करना है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ये दो इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिनको इस सप्ताह आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए, और फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये जानना हो तो पुराने चार्ट ऑफ द वीक को खोज करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि कैसे फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस किया जाता है। फिबोनाची एक्सटेंशन डालिए और ये पता कीजिए कि इन चार्ट्स पर अगले पड़ाव कौन से बन सकते हैं। तो निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह अवश्य स्टडी कीजिए। तो अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। बाजार में तेजी है, ये साफ दिख रहा है, लेकिन इस तेजी में भी कुछ चार्ट्स हैं जो कि बरसों के अवकाश के बाद अब जाकर के कुछ तेजी दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब देने वाला हूं। स्टॉक का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। जी हां, सीक्वेंट साइंटिफिक में जबरदस्त तेजी इस सप्ताह बनी। 25% का बड़ा उछाल आते हुए दिखा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है बड़ा ब्रेकआउट। 195 के आसपास चार्ट पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था जो कि इस सप्ताह स्टॉक ने पार किया, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। नीचे के लेवल्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसको आप मंथली चार्ट अगर खोल करके देखेंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, मंथली चार्ट है सीक्वेंट साइंटिफिक का, यह है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और यह है इसका ब्रेकआउट। तो सीक्वेंट साइंटिफिक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं।
आगे के रेजिस्टेंसेस चार्ट पर अंकित हैं, तो आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है। कभी कभार लंबा इंतजार होता है बड़ा ब्रेकआउट आने के लिए, और वही होता हुआ दिख रहा है सीक्वेंट साइंटिफिक के इस चार्ट पर। अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट। तो देखिए, आमतौर पर आप ये सोचेंगे कि इतने तेज बाजार में तो कई सारे चार्ट्स ऐसे होंगे जो चार्ट ऑफ द वीक कहला सकते हैं, लेकिन तेज बाजार में, इतने बढ़े हुए बाजार में नए इंटरेस्टिंग चार्ट्स खोजना आसान काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहा है। चार्ट है ही ऐसा कि इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब तो देना ही होगा। लगातार बाजार को कुछ समय से आउट परफॉर्म कर रहा है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस सप्ताह दर्ज किया इस चार्ट ने एक नया ब्रेकआउट। मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड ब्रूवरीज की। जी हां, यूबीएल को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। पूरा ये स्पेस बाजार से बिल्कुल अलग होकर के चलता है, तो बाजार की तेजी और मंदी से लिकर स्टॉक्स पर बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है यूबीएल के वीकली चार्ट को। आइए समझते हैं कि चार्ट में खास क्या है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि यूबीएल, जिस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखाई पड़ा है। 2110 के आसपास देखिए मैंने एक रेखा डाली और आप देख रहे हैं कि लाइन आपको इस सप्ताह पार होते हुए नजर आई। स्टॉक ने बनाया लाइफ टाइम हाई लेवल, और लगातार पिछले साल अप्रैल के बाद से हम देख रहे हैं कि हायर बॉटम्स की अटूट श्रृंखला देखने को मिल रही है, और अब लाइफ टाइम हाई के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। यूबीएल की तुलना आप बाकी स्टॉक से करेंगे तो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। निफ्टी के बनिस्बत भी बिल्कुल साफ आउट परफॉर्मेंस है। तो आइए फिबोनाची का इस्तेमाल करके संभावित रेजिस्टेंसेस का अनुमान लगाते हैं। इस तरह करेक्शन पर फिबोनाची प्लेस करें तो आपके लिए जो दो अहम लेवल निकल करके आते हैं चार्ट पर, वो 2400 और लगभग 2800। तो 2400 पर पहला मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है। ये 261.8% का फिबोनाची स्तर है, और फिर उसके बाद 2800 का लेवल, यानी कि 361.8% का फिबोनाची लेवल है। तो यह है इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट, जिसको आपको स्टडी करना चाहिए। लिकर स्टॉक्स बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और यूबीएल में फ्रेश प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जिसे आपको इस सप्ताह स्टडी करना है। तो देखा आपने कि 2100 का लेवल पार करके यूबीएल लाइफ टाइम हाई बना रहा है, और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक होगा यूबीएल। तो बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स इस सप्ताह भी बाजार में आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। देखिए, इस प्रकार के बाजार में आपको निरंतर चार्ट्स देखते रहना है, और हल्की सी भी कमजोरी के संकेत अगर किसी चार्ट पर आए तो तुरंत आपको सावधान हो जाना है। हर चार्ट जो कि आप देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें आपकी रुचि है, उसमें LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल अवश्य दर्ज कर लीजिए। यह वो खतरे का निशान है जिसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो तुरंत आपको कार्यवाही करनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, पोजीशंस को कम करना होगा, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करना होगा। तो खतरे के निशान को हर चार्ट पर अंकित करें। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हर चार्ट पर मार्क कर लें। तो देखिए, इस तरह चार्ट देखते रहिए, अपने एनालिसिस को और ज्यादा कारगर बनाते चले जाइए, सुधार लाते चले जाइए, और आप सुधार ला पाएं, इसीलिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में लेकर के आता हूं। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा कौन से इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपकी निगाह में आए हैं, मेरे साथ बांटना न भूलिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।